हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर श्लोक है हमारे सामने। और इस श्लोक में यमराज जी अपने दूत यमदूतों से कि एक संभावित प्रश्न पे यह श्लोक बोल रहे हैं। क्या संभावित प्रश्न है? प्रश्न ये है कि उन्हें बोला कि भाई जो भगवान का नाम किसी तरह उच्चारण कर देते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को प्रणाम कर देते हैं, एक बार भी जीवन में कर देते हैं, तो उनको आप नरक में नहीं लेके जा सकते हो। तो अब यमदूतों के मन में भी एक बात शंका हो गई कि भाई ठीक है, इनको नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन किनको लेके आ सकते हैं ये तो बताइए ना कुछ क्लियर। ऐसा ना हो कि हम दोबारा फिर कहीं किसी को लेने के लिए जाएं और फिर हमारी जो है खाट खड़ी कर दें विष्णुदूत। किनको लेके आना एग्जैक्टली बताइए। यमलोक में किसको लेके आना? ऐसा तो नहीं हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा काम रुकेगा, ऐसा तो नहीं है। तो उस पर कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद तीसरा अध्याय 28वां श्लोक। तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्दा पादारविंद मकरंद रसाद अजस्रम निष्किंचन हि परमहंस कुलैर असंगैर जुष्टाद गृहे निरयवर्त्म निबद्ध तृष्णान। तान आनयध्वम, तान मतलब उनको, उनको लेके आओ, लेके आओ, आना ही है उनको। किनको? असत। असत अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं। सत मतलब होता है भगवान के भक्त, और असत मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है। तो मानो को कहे कि आप उनको असत क्यों कह रहे हैं, असार व्यक्ति क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं विमुखान, क्योंकि वह विमुख है। फिर प्रश्न बनेगा किस चीज से विमुख है? कह रहे हैं मुकुंद पादारविंद मकरंद रस रसात अजस्रम। अजस्र का मतलब होता है निरंतर। तो मुकुंद पादारविंद, मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनके पाद, पद प्लस अरविंद अर्थात कमल, कमल चरण कमल, अरविंद का अर्थ होता है कमल और पद का मतलब चरण। तो जो भगवान श्री कृष्ण जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनके चरण कमल से निकलने वाले मकरंद, मकरंद रस दिख रहा होगा आपको। मकरंद का मतलब होता है शहद और रस का मतलब रस। तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले शहद रूपी सुस्वादी रस को जो सदा, अजस्र का मतलब निरंतर ही विमुख रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? ये कौन सा रस की बात कर रहे हैं? देखिए, भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान की कथा सुनना, ये सब बहुत रसमय है। तो इनसे जो विमुख रहते हैं, जब भी कभी कथा सुनने नहीं जाते, भगवान का दर्शन करने नहीं जाते, भगवान का नाम का जप नहीं करते इत्यादि, ये सब जो है इनसे जो असत हैं, जो अभक्त हैं, वह इन सबसे विमुख रहते हैं, इन पे ध्यान नहीं देते, इधर इधर कभी वो उसको सम्मान नहीं करते। अच्छा, ये नहीं करते हैं तो उसमें ऐसा क्या विशेष बात है जो आप कह रहे हैं इतना कोई बहुत कोई उत्कृष्ट वस्तु है जो आप इसके लिए कह रहे हैं कि भाई नहीं करते तो आप उनको अभक्त कह रहे हो? समझ रहे हैं? भगवान के चरण कमलों से निकलने वाला जो रस है, उसमें ऐसा क्या उत्कृष्टता है जो आप कह रहे हो कि उससे विमुख होने वाले व्यक्ति को लेके आएंगे? तो कह रहे हैं कि यह रस निष्किंचन परमहंस कुल और असंग, जुष्टात, जुष्टात का मतलब होता है आस्वादन किया जाता है। ये रस तो जो व्यक्ति निष्किंचन है, जो अपने जगत में कुछ भी नहीं मानता, सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त है, जो ये नहीं मानता इस जगत में कुछ भी है, उसका केवल वह मानता है कि कृष्ण ही मेरी संपत्ति है, बस और कुछ नहीं मानता। परमहंस जो परम विवेकी हैं, सार असार का विवेक जिनको है। देखिए, हंस का एक गुण है कि वह दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से जो परमहंस हैं, परमहंस हैं, वह जगत में सार वस्तु भगवान कृष्ण को और उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, बाकी सब रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे परमहंस के कुल यानी कि समूह, स्वयं परमहंस और उनके जो अनुगत शिष्य हैं, जो कुछ भी है, जो अन्य लोग हैं, वह उनके द्वारा ये रस जो भगवान के चरण कमलों से आता है, वह निरंतर निरंतर पिया जाता है। अब देखिए, अजस्रम को अभक्तों से भी लगा सकते हैं और अजस्रम को भक्तों से भी लगा सकते हैं। भक्त तो निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण के द्वारा जो उसका सुख है, उसका रस है, उसका अनुभव करते हैं। और असंगई मतलब ये जो भक्त हैं, ये भौतिक विषय से बिल्कुल दूर है, भौतिक विषय आसक्ति से बिल्कुल भी आसक्त नहीं। तो इनके द्वारा जुष्टात, ये जो भगवान के चरण कमल से निकलने वाला रस है, वह इन निष्किंचनों के द्वारा, परमहंसों के द्वारा, असंग जो संग दोष से रहित हैं, भौतिक आसक्ति से रहित, उनके द्वारा जुष्टात अर्थात आस्वादन किया जाता है। तो आपको फिर प्रश्न करेगा, भाई जब इतनी अच्छी वस्तु है और इतने अच्छे अच्छे लोग उसका आस्वादन कर रहे हैं और नहीं आस्वादन करने से नरक भी प्राप्ति होती, तो यह क्यों नहीं कर रहा है?
तो कह रहे हैं गिरह गृहे निरय वर्तमानी बद्ध तृष्णान। बद्ध तृष्णान, तृष्णा का मतलब होता है लालसा, इच्छा, भोग इच्छा। इस भोग इच्छा के कारण व्यक्ति बद्ध हो जाता है, वो बाध्य कर देती है उसको इस प्रकार से कार्य करने के लिए। कहाँ बाध्य, किस में उसकी तृष्णा बंधी हुई है? तो कह रहे हैं गृहे, घर में बंधी हुई है। घर में ये बच्चे को ये करना है, पत्नी को ये करना है, यहाँ पढ़ाना है, वो करना है, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करना है, भागवत पढ़ना, यह कोई विषय उनका नहीं रहता है। देखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि सारे गृहस्थ नरक जाएंगे। व्यक्ति को गृहस्थ में जाने का अधिकार है, लेकिन भगवान की भक्ति छोड़कर गृहस्थी का पालन नहीं करना होता है। समझना होगा इस बात को। तो इसीलिए कह रहे हैं, और देखिए यमराज क्या बोले, निरय वर्तमनि, इस प्रकार की घर गृहस्थी जिसमें भगवान की सदा उपेक्षा होती है, यह तो नरक का ही रास्ता है, उस रास्ते का अंत में नरक आना ही आना है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे व्यक्ति को यमराज बोल रहे हैं नरक में लाने के लिए, जो सदा ही भगवान चरण कृष्ण के चरण कमल की जो भक्ति है, उससे, उसके जो रस है उससे विमुख रहता है, भक्ति नहीं करता, और उस भक्ति का आस्वादन परमहंस लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई रुचि नहीं है, वह तो केवल घर गृहस्थी में फंसा रहना चाहता है। और क्यों फंसा रहना चाहता है? क्योंकि भोग की इच्छाओं से फंसा हुआ है, भोग की इच्छाओं से बद्ध है, बांधा गया है, इसलिए उसकी कभी कोई रुचि नहीं, कभी कोई समय नहीं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो प्रयास करना चाहिए हम स्वयं भक्ति करें, और अन्य लोगों भी के लिए भी जो इस प्रकार से इच्छाओं से बंधे हुए हैं, उनको मौका देना चाहिए भगवान के बारे में श्रवण करना का, कम से कम नरक तो नहीं जाए। ठीक है, हरे कृष्ण।